कि आज शादी हुआ, जी, कल था सुहाग रात। जी, तो सुहाग रात के दिन पत्नी बेड पे और पति फंदे पे। जी। सुबह जब परिवार उठे देखे पता चलेगा। दरवाजा नहीं खुला। वीडियो बना के बता रहे हैं कि रात को 12-1 बजे वो देखा, उसकी मोबाइल देखा, ये किसी से कांटेक्ट में है, ऐसा कुछ तब वो नहीं था मेरे साथ। उसको मार दिया, अपने फांसी लगा लिया। कुछ लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं ना फेक। कमरा ही बंद था, तो कैसे कौन और जानेगा? दोनों दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे पता चलेगा कि फोन लड़की का आया था कि फोन लड़का का आया था? हाँ, लेकिन ये घटना दर्दनाक है। जब हम जानते नहीं तो बताएंगे क्या? बिना कुछ गड़बड़ के अचानक ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो लड़की नहीं आती, शादी नहीं करती भाई, करी नहीं करती। ऐसा कुछ होता तो भाग भी सकती थी, किसी से चक्कर होता भाग जाती। हाँ। और फिर यहाँ आने के बाद सांसद जी भी पहुंचे थे। सांसद जी के घर बगल, जो पूर्व सांसद है माननीय लल्लू सिंह जी, उनके भाजपा के, उनके घर के बगल ही मैटर है। जस्ट बगल में। हाँ, जैसे बस यहाँ से चौराहा बस 300 मीटर, ठीक है। तो कुछ भी चला सकते हैं, मसाला चाहिए ना। मसाला चाहिए, कुछ भी चला ले रहे हैं वीडियो चलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार वाले को कुछ पता ही नहीं है ऐसा क्या होगा। अभी शायद लड़का बच्चा होता तो कुछ पता चलता, या लड़की बच्ची होती तो कुछ पता, लेकिन जब दोनों ही नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज थी खुशी, 7 फेरा लेके दोनों लोग अपने घर पे आते हैं, और जिस रात को सुहाग रात थी उसी दिन दोनों लोग एक्सपायर हो गए। लेकिन अब कैसे एक्सपायर हुए इसका राज अभी किसी को पता नहीं। बुलाया जाता शासन प्रशासन उस अच्छा, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं पता चला, बता रहे हैं। तो अब पुलिस आती है, पुलिस को खबर किया जाता है, दोनों शव को अपने कब्जे में लिया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अभी तक उसका कोई खबर नहीं है। दोनों लोग उस कमरे में गए जहाँ पे सुहागरात मनाई जाता है, जो भी हो। 7 बज गया, 7 बजे के तक दोनों मियाँ बीवी आए नहीं बाहर, तो लोगों को लगा कि अभी तक लोग उठे क्यों नहीं हैं। तो उनकी मम्मी कि आज शादी हुआ, कल कैसे एक्सपायर हो गए? देखिए, इसमें मैं बता दूँ आपको, पहले नंबर तो उस पीड़ित परिवार को दोनों जो शव मिला था, वो कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पहला नंबर तो मैं ये चाहता हूँ। और करमचंद भैया और चंदा भाभी हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है भैया। आरसी न्यूज़ में सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है राहुल जी का, जो कि गोरखपुर की धरती से, खलीलाबाद से हमारे स्टूडियो पावन धाम अयोध्या नगरी में आए हैं, जहाँ मेरा स्टूडियो है, भरतकुंड नंदीग्राम जो है सुल्तानपुर रोड में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बताइए। धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत स्वागत है भाभी जी। भैया के चैनल में सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, आपके अयोध्या में लगभग कल नहीं परसों हमने न्यूज़ देखा था कि आज शादी हुआ, जी, कल था सुहाग रात। जी, तो सुहाग रात के दिन पत्नी बेड पे और पति फंदे पे। जी। सुबह जब परिवार उठे देखे दरवाजा नहीं खुला, सब तोड़े-ओड़े, तो दोनों एक्सपायर पाए पाए गए। दोनों एक्सपायर मियाँ बीवी। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज शादी हुआ, कल कैसे एक्सपायर हो गए? देखिए, इसमें मैं बता दूँ आपको, पहले नंबर तो उस पीड़ित परिवार को दोनों जो शव मिला था, वो कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पहला नंबर तो मैं ये चाहता हूँ। और उस पीड़ित परिवार को सहन शक्ति देने के लिए भगवान की वो दें, शक्ति दें। तो मैं कल गया था जी, जी। उस परिवार के पास, ये है जिला अयोध्या, टोला मौर्या टोला, शहादतगंज के पास, और वो जात के पास ही हैं, ठीक है? तो लड़की का नाम प्रदीप है और लड़की का नाम शिवानी कश्यप बोलते थे उसको। जी, जी। लव मैरिज शादी थी क्या? लव मैरिज शादी नहीं थी, अरेंज मैरिज शादी थी। घर वाले शादी करवाए थे, कश्यप क्यों बोलते लड़की? अब पता नहीं क्यों बोलते थे, न्यूज़ में मैंने देखा था। तो अब घर से मर्ज़ी से शादी हुई है। लड़का बहुत अच्छा था, टाइल्स पत्थर का काम करता था। हमने कल गए मोहल्ले में से लोगों ने बताया, और मैं गया था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कोई न्यूज़ किसी को नहीं दिया। जी, जी। घर वाले घर वाले कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, शादी करके बहुत खुशी से शादी हुई, शादी करके लोग आए। शादी के आने के बाद दोनों लोग उस कमरे में गए जहाँ पे सुहागरात मनाई जाता है, या जो भी हो। 7 बज गया, 7 बजे के तक दोनों मियाँ बीवी आए नहीं बाहर, तो लोगों को लगा कि अभी तक लोग उठे क्यों नहीं हैं। तो उनकी मम्मी जी और कोई घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, कोई खोल ही नहीं रहा, तो लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ के फिर उनसे निकाले गए, तो देखे तो शव उसकी जो है पंखे से थी, उनके पति जी का, और वाइफ की उनकी बेड पे सोई थी। उसके बाद में फिर शासन प्रशासन को बुलाया जाता है, शासन प्रशासन उस अच्छा, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं पता चला? बता रहे हैं। तो अब पुलिस आती है, पुलिस को खबर किया जाता है, दोनों शव को अपने कब्जे में लिया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है कि क्या निकला है, ठीक है। अब आगे भगवान जाने क्या हुआ है उन लोगों के साथ में, क्या था, क्या नहीं था। और अब घर वाले भी परेशान हैं, वहाँ भी वाले परेशान हैं, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज थी खुशी, 7 फेरा लेके दोनों लोग अपने घर पे आते हैं, और जिस रात को सुहाग रात थी उसी दिन दोनों लोग एक्सपायर हो गए। लेकिन अब कैसे एक्सपायर हुए इसका राज अभी किसी को पता नहीं है।
भाई लोग हैं तो कुछ भी बोल के डाल रहे हैं कि उसका नहीं, किसी से जो भी चक्कर था। मीडिया वाले डाल रहे हैं सब गलत डाल रहे हैं। देखिए मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। और हमारे जिले की बात है, हमारे शहर की बात है। परिवार बहुत अच्छा था। अब वहाँ के तो मैं नहीं जानता, उनके ससुराल वाले जहाँ शादी किए हैं, मैं कल गया था, मैंने आपसे बताया, वो सब बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे देखिए मीडिया वालों को तो कुछ भी चला सकते हैं, मसाला चाहिए ना। मसाला चाहिए, कुछ भी चला ले रहे हैं वीडियो वीडियो चलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार वाले को कुछ पता ही नहीं है ऐसा क्या होगा। अभी शायद लड़का बच्चा होता तो कुछ पता चलता, या लड़की बच्ची होती तो कुछ पता, लेकिन जब दोनों ही नहीं है इस दुनिया में तो कैसे पता चलेगा। कुछ लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि रात को 12-1 बजे वो देखा, उसकी मोबाइल देखा है, किसी से कांटेक्ट में है, ऐसा कुछ तब वो नहीं उसको मार दिया, अपने फांसी लगा लिया। नहीं। कुछ लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं ना, फेक। देखिए ये बात अनुभव से आदमी कह रहा है, जी, ना कि वो कोई जो कह रहा है वो देखा नहीं है। जी। पहली बात, जब 7 बजे तक कमरा ही बंद था तो कैसे कौन और जानेगा। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे पता चलेगा कि फोन लड़की का आया था कि फोन लड़का का आया था। हाँ, लेकिन ये घटना दर्दनाक, बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर ये जो हुआ है, जो ये लोग कह रहे हैं, अब बाकी मोबाइल देखे होंगे घर वाले, क्या देखें ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत बात है। प्रशासन लगी हुई है जांच में, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी ही। हाँ, जब जांच में लगी हुई है, पीएम रिपोर्ट आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, क्या यहाँ दूध है पर ये जो है। लड़की और लड़का ये नहीं सोचे कि हमारे घर इतने लोग आए हैं और आज मेरी शादी के दिन हमें है। तो नहीं लगता वो दोनों लोग अपने मन से किए। हाँ, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो देखिए, गड़बड़ है। ये तो मैं मानता हूँ। हाँ। देखिए, ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। अब लेकिन वो सोशल मीडिया के सामने या कोई जब नहीं बता रहा तो उसको हम जान नहीं सकते हैं। जब हम जानते नहीं तो बिना बताएंगे क्या? बिना कुछ गड़बड़ के अचानक ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो लड़की नहीं आती, शादी नहीं करती भाई। नहीं करती। ऐसा कुछ होता तो भाग भी सकती थी, किसी से चक्कर होता भाग जाती। हाँ। और फिर यहाँ आने के बाद लड़का भी सोच सकता कि हमारे घर इतने लोग रुके हैं, कल हमारा आइट होम है, कल मेरे यहाँ जयमाल होगा, मेरे यहाँ इतना लोग रुके हैं, टेंट घंट सब लगा, अभी भी लगा पड़ा है। इतना सब कुछ हम ये नहीं समझ में आता कि लड़की भी आ गई, लड़का भी राजी कर लिया शादी, तो रात में अचानक में क्या हो गया कमरे में। साला समझ में नहीं आया। ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलता है। ये नहीं माइंड हमारा काम कर रहा बस। अब बंद कमरे में दीवार ही देखा होगा, और दीवार के कान होंगे तो आज नहीं तो कल प्रशासन खोज के निकालेगा ही। नहीं, कुछ भी हमारे जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, कुछ भी कभी पता चलेगा और उनके घर वाले खुलासा करेंगे तो दोनों लोग के फोन से ही खुलासा हो सकता है। हाँ, दोनों लोग के मोबाइल से। बिल्कुल, और तो हम नहीं बता सकते हैं। और कोई कहता है लड़की गलत है, वो किसी के ऐसे और ऐसे कुछ भी है तो ये फेक है। लड़की गलत होती तो आती ही नहीं। गलत शादी नहीं करती। देखिए, गलत हो या जो भी हो, अब वो प्रशासन तय करेगा इस पर। नहीं, बहुत सारे मीडिया वाले बना रहे हैं वीडियो। अब वो हम लोग नहीं देखे हैं, उनको बनाने दीजिए। जो सत्य है हम उस पर बात करेंगे ना, हम फेक न्यूज नहीं दिखाएंगे। जो रियल है जी। मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा। मैं कल गया था, उसके घर वाली वीडियो मेरे पास है। जी। मैं जहाँ गया था पूरी वीडियो मेरे पास है, ठीक है, मैं बना के लेके आया हूँ। और लेकिन अब घटना बहुत दर्दनाक है यार। सांसद जी भी पहुंचे थे। जिसके घर बगल, जो पूर्व सांसद है माननीय लल्लू सिंह जी, उनके भाजपा के, उनके घर के बगल ही मैटर है, जस्ट बगल में। हाँ, जैसे बस यहाँ से चौराहा 300 मीटर, ठीक है। बाकी जो मौके सांसद जी अवधेश जी हैं वो गए थे। वो वीडियो मैंने हम लोगों ने देखा है। चलिए, जो होना था वो तो ऊपर वालों के हाथ में है। आप लोग बस दुआ कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों की आत्मा को शांति मिले। लेकिन राहुल जी, मेरा मानना है, अगर ये वीडियो मेरी देख रहा है कोई तो लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, कोई इस वीडियो से मेरे देख रहा है, किसी के घर में ऐसा ना हो कि अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहती हैं तो उनसे साफ-साफ बता दो कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रहूँगा। आप छोड़ दीजिए उनको, हट जाइए, आप जिसके साथ रहना उसके साथ रहिए, लेकिन ऐसी घटना मत करिए। और चूँकि 18 साल 20 साल माँ-बाप आपको पाल-पोस के बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद अगर अचानक आप खो जाते हैं तो उनको माँ-बाप को बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? घर वालों को तकलीफ होती है, आप लोग ऐसा कृपया कतई ना करें। नहीं रहना है, डायरेक्ट बता दो मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। एक माँ 9 महीने तक पेट में बेटे को कैसे पालती है, उसके बाद फिर जब पैदा होता है दर्द वो अलग है, फिर उसके बाद 20 साल तक बड़ा भी की। इसी दिन के लिए माँ बाप पैदा करते हैं बच्चों को। 24 साल उम्र थी क्या, माँ बाप 24 साल तक उनका देखभाल किए। अब माँ बाप की जरूरत थी बेटे की, लेकिन बेटा पता नहीं क्या हुआ बेटे का दिमाग को। सीधा लड़का था, सब बता रहे थे मोहल्ले, लेकिन ऐसा आप देखेंगे तब फोटो में भी लगेगा कि बहुत सीधा था। फोटो देखे हमने, बहुत सीधा लड़का था। पता नहीं क्या और बाकी क्या ही बताएं ये। हाँ, इतना है, लड़की साथ दिल्ली में रह रही थी, इतना सुना हूँ, आप लोग बता रहे थे। जो लड़की दिल्ली के रहने वाली आपको पता था आपने बताया दर्शकों से। और जो भी सच्चाई होगी प्रशासन आज नहीं तो कल सच्चाई सामने लाएगी। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से? बस यही दर्शकों से कहना चाहते हैं कि भगवान उन दोनों को आत्मा की शांति दे और जो पीड़ित परिवार है उनको सहन शक्ति
देने की कृपया और दें और कोई ऐसी घटना ना करें जी, बस। और हमारे भैया जी बहुत दूर से आए हैं और दूर-दूर जाते हैं और कवर करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस चैनल को, आरसी न्यूज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत दूर-दूर जाते हैं और कुछ कर रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।